ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ, मेरे वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अभी इस वक्त हूँ एक बेहद ब्यूटीफुल विंडी रेनी सिटी में, हांगकांग में। मैं यहाँ पर कल ही आया हूँ हमारे फाउंडर्स जापा और दातोश्री विजय के पास, और मैं यहाँ पर उनके साथ अगले 4-5 दिन बिताने आया हूँ। और आज हमारा एक फैंटास्टिक टाइम था हमारे कॉर्पोरेट वॉरियर्स के साथ, जो कि थे QI के, QNET के और द वी के इस ऑफिस में हांगकांग में। और जापा ने हम सबको संबोधित किया और हम सबको ये याद दिलाया कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हमारा वह बड़ा सपना। और अगले कुछ दिन हमें बहुत सारी गाइडेंस और विजडम मिलने वाली है वन एंड ओनली दातोश्री विजय ईश्वरन से। ऑलराइट, जो कि मेरे अपलाइन है, मेरे मेंटर है, और मैं उनके प्रति बहुत ग्रेटफुल हूँ। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपना वेडनेसडे मैसेज आज रिकॉर्ड करना है। आज अभी जल्दी है, रात के 11 बजे हैं ट्यूसडे के। पर मेरे बॉस इरिश ने ऑलरेडी मुझे 6 बार याद दिला दिया है कि मुझे अपना वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करना है। चीफ, अभी रिकॉर्ड करो। ऑलराइट। और जो बात मैं आज आप लोगों से करने वाला हूँ वह बहुत ही सिंपल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बहुत क्लियरली अच्छे से समझ लो। देखिए, मेरा ये मानना है कि 2 तरह के लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ऑलराइट, सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो सच में इसे करना चाहते हैं और वे तैयार हैं उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए, कितना भी त्याग करने के लिए। और दूसरे वह होते हैं जो अनश्योर होते हैं कि क्या वह इसे करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्या ये उनके बस की बात है या नहीं, पर वह इसे ट्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई करते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर लोग इसे पहली बार कर रहे होते हैं। जो पहली बार उन्होंने प्रेजेंटेशन देखी तो उन्हें पसंद आई और वह एक्साइटेड हो गए, तो उन्होंने कहा क्यों ना इसे करा जाए, ट्राई करें। उनको इसमें बहुत एडवेंचर दिखाई दिया और वो कुछ नया करना चाहते थे। और दूसरी तरफ वह लोग होते हैं, वह लोग जो इसको डू और डाई के माइंडसेट से करते हैं कि बस मुझे करना है या मरना है। और अब मुझे नहीं लगता कि हर कोई जो एकदम से साइन अप होता है उसके मन में वो माइंडसेट वो क्लिक होता है कि हाँ बस अब मुझे करना या मरना ही है। कि QNET हाँ बिल्कुल मेरे दिल में समाया है, QNET मेरे ब्लड में है और मैं जो करना पड़े करूँगा मैक्स आउट होने के लिए। मैं सोऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, और मैं रूल 3 करूँगा, मैं प्रेजेंटेशन करूँगा। आई लव जापा, आई लव दातोश्री विजय, आई लव यू चीफ। ऑल राइट। देखिए, मेरे हिसाब से हर किसी की शुरुआत इस तरह नहीं होती। आप में से ज़्यादातर ब्यूटीफुल मॉरल्स जो मेरे डाउनलाइंस हैं पूरी दुनिया से, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इस तरह से शुरुआत की। और मुझे लगता है कि हम सब ने शुरुआत की एक क्यूरियोसिटी से कि हाँ हम इसे जानना चाहते हैं कि क्या है ये, क्या मैं इसे कर पाऊँगा, क्या आप समझ रहे हैं। और इस जर्नी में आगे चलते चलते एकदम से वो चीज़ क्लिक होती है कि आप QNET ट्राई कर रहे थे और ट्राई करते करते ही और आप उसे ट्राइंग नेटवर्क मार्केटिंग से आप डू और डाई के मोड में चले जाते हैं कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें अब कितना समय लगेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने रिजेक्शन झेलने पड़ेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझ पर हंस रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गूगल पर क्या लिखा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, मुझे कोई परवाह नहीं। ऑलराइट, मैं इसे करने वाला हूँ और मैं दुनिया को प्रूव करने वाला हूँ कि मैं भी एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। तो अब ये बदलाव और अब यह क्लिक जो मुझे लगता है सबसे बड़ा क्लिक होता है और सबसे महत्वपूर्ण क्लिक होता है किसी की जर्नी में नेटवर्क मार्केटिंग की, तो ये क्लिक तो होना ही होता है। ऑलराइट। और तभी आप सच में ऐसे नेटवर्कर बनते हैं जिसका पोटेंशियल होता है मैक्स आउट होने का। और जब तक आपको वह क्लिक नहीं मिलता है आप मैक्स आउट नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्स आउट जो कि मैं आशा करता हूँ कि हर किसी का सपना होता है। जो भी इस वेडनेसडे मैसेज को देख रहे हैं और आप में से बहुत से लोग जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आप यहाँ पर सिर्फ हॉबी के लिए नहीं हैं और यहाँ पर हाथ पकड़कर कुंबया करने के लिए नहीं है, आप यहाँ पर मैक्स आउट के लिए हैं। तो मेरे हिसाब से मैक्स आउट होने के लिए आपको एक सर्टन एटीट्यूड की ज़रूरत होती है, आपको उस क्लिक की ज़रूरत होती है जो आपके अंदर से निकाल दे। ऑल राइट, वह जो आपका नंबर 1 डर होता है, फेयर होता है नेटवर्कर होने का। और मैंने इस बात को पहले भी वीकॉन में कहा है, मुझे पता नहीं आपको याद है या नहीं। देखिए, आज आप जहाँ पर भी हैं और अगर आपकी जर्नी में कहीं पर भी सफलता की कमी है, अगर आपको वह रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि आप इंस्पायर नहीं कर रहे हैं अपने डाउनलाइंस को जितना करना चाहिए, ऑलराइट, तो इसमें सबसे प्रमुख डर
जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को सावधानी पूर्वक समझें। तो सबसे बड़ा डर यहाँ पर यही होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और मेरा मतलब वह लोग नहीं हैं जो आपके ऊपर हंसते हैं। देखिए, वह तो लोग आसानी से आप डील कर सकते हैं। आप उनसे कह दीजिए जाओ जाकर अपना पतंग उड़ाओ, और आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं जो आपके ऊपर हंसते हैं। और ऐसे लोगों को इग्नोर करना आसान होता है जिनको ये लगता है कि आप कोई स्कैम करते हैं। जैसे आज मैं और जब आप बात कर रहे थे तो जापा ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं लोग अगर मुझे स्कैमर कहते हैं, क्योंकि मुझे उन्हें कुछ प्रूव नहीं करना, मुझे उनका कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं कौन हूँ। हमें पता है इस कंपनी के बारे में कि कैसे हमने इसे बिल्ड किया है दातोश्री विजय की गाइडेंस में पिछले 26 साल। तो मुझे उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आप में से ज़्यादातर लोगों को इस तरह की हंसी का डर है। पर मुझे लगता है कभी कभी हमें डर होता है उन लोगों की राय का जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं। हमें डर होता है उन लोगों की राय का जिनके हम बहुत नज़दीक होते हैं। शायद आपके पेरेंट्स, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ या आपके बच्चे, या फिर डर आपके अंदर अपने अपलाइंस या अपने डाउनलाइंस की राय का। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये डर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यही चीज़ आपको पीछे रोक के रखती है। ये आपको आपके उस लिमिटलेस माइंडसेट तक पहुंचने नहीं देती। क्या आप समझ रहे हैं? और मुझे लगता है कि आपको उस माइंडसेट तक पहुंचना है, जो कि मुश्किल तो है पर संभव है, जहां आपको कोई भी परवाह ना हो, कोई भी डर ना हो कि कोई भी आपके बारे में क्या सोच रहा है। और आप बिल्कुल निश्चित हैं अपने दिमाग में, अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने इंटेंशन को लेकर, अपने पर्पस को लेकर, और आपके दिल में। तो आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और मैं उस पॉइंट तक पहुंच चुका हूं। और मुझे लगता है कि मुझे जब वह क्लिक मिला तभी मैंने सच में अपनी जर्नी की शुरुआत की मैक्स आउट तक की। और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे तो अपने माँ के ओपिनियन का भी डर नहीं था, जो कि मेरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तो मुझे उनके भी ओपिनियन का कोई डर नहीं था। तो मुझे किसी की भी राय का कोई भी डर नहीं था। और आज मैं उस स्टेट ऑफ माइंड पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मैं सक्षम हूँ आपका अपलाइन बनने के, क्योंकि अपलाइन बनना आसान नहीं होता। तो यही वजह है कि मैं आपका अपलाइन हूँ, क्योंकि मुझे आप किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं, मुझे किसी के ओपिनियन का कोई डर नहीं। और मुझे लगता है कि आज मैं और इस बात पर 100% विश्वास रखता हूँ कि आज मेरा इस बिज़नेस को बिल्ड करने का इंटेंट, और इस बिज़नेस को बिल्ड करते हुए मेरा पोटेंशियल, मेरा रोल अपलाइन होने के नाते और एक लॉयल डाउनलाइन होने के नाते जापा दातोश्री विजय के प्रति, तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर हैं। तो मुझे अब किसी भी ओपिनियन का कोई डर नहीं। और मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल क्लिक यही होता है कि आप इस डर को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। और आज ज़्यादातर लोग अपना 100% नहीं देते। आप नई मार्केट में जाते हैं और आप लोगों से बात नहीं कर सकते सड़क पर। आप ऐसा नहीं कह सकते जाकर कि हेलो मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए हूँ, क्या हम कॉफ़ी पर मिल सकते हैं। तो कोई भी हिचकिचाहट जो आपके अंदर है, कोई भी वह शाइनेस, वह शर्मीलापन, आपको पता है शाइनेस क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत शाय हूँ। किसी ने मुझे कहा कि मैं किसी अजनबी से बात नहीं कर सकता, मुझे बहुत शर्म आती है और मैं बहुत शाय फील करता हूँ कि ऐसे किसी के पास जाकर मैं कहूँ कि हाँ मैं यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स की तलाश में हूँ, क्या मुझे आपके 50 मिनट मिल सकते हैं। और अगर आप जो देखते हैं आपको पसंद आता है तो हम आगे बात करेंगे, और अगर नहीं पसंद आता तो भी हम फ्रेंड्स रहेंगे। तो ये शाइनेस भी एक तरह से डर से ही आती है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ज़्यादातर लोग जो बहुत स्ट्रगल करते हैं उस क्लिक के लिए, जहाँ वह स्ट्रगल करते हैं उस क्लिक के लिए कि बस करो या मरो, मुझे कोई परवाह नहीं, कि हाँ यही मेरी ज़िंदगी है, हाँ मैं एक नेटवर्कर हूँ, हाँ मैं क्यूनेट का एक IR हूँ और मुझे इसमें बहुत गर्व है। क्या आप समझ रहे हैं? तो आप इस स्टेट ऑफ माइंड तक तभी पहुँच सकते हैं जब आपके अंदर कोई भी डर ना हो। पर ये बहुत दुख की बात है कि ज़्यादातर लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं आज के इस वेडनेसडे मैसेज पे, तो सबसे प्रमुख चीज़ जो आपको पीछे रोकती है तो वह ये डर ही है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। देखिए ये बात बहुत फ़नी भी है और बहुत सैड भी है कि वह लोग जिनसे आप डरते हैं वही लोग आपके मुश्किल समय में आपके साथ नहीं होंगे। वही लोग जिनकी राय को आप इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, इतना ज़्यादा एम्पावर करते हैं, वो तो हो सकता है शायद साइन अप भी ना करें, और वह तो शायद कोई प्रोडक्ट भी ना खरीदें अगर आप उन्हें कुछ खरीदने के लिए बोलें कल, भले उनके पास पैसे हैं तब भी नहीं। क्या आप समझ रहे हैं?
और यही वो सेम लोग होते हैं जो एक दिन, ऑलराइट, जब आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बन जाएंगे तो वही लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सफलता से कुछ फायदा उठा सकें। देखिए, ये बहुत स्टूपिड और दुर्भाग्य की बात है, पर दुनिया इस तरह से ही चलती है। और मुझे याद है दातुश्री विजय के वह शब्द, उन्होंने मुझे कहा, पद्मन, कि अगर लोग आपके बिल्स को पे नहीं करते हैं, अगर वे आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अगर वे आपके मुश्किल समय में आपके साथ नहीं होते हैं, तो क्यों आप उनको इतना ज़्यादा एम्पावर करते हो। देखिए, अगर कोई मुश्किल समय में आपके साथ रहता है, आपका ध्यान रखता है 24 घंटे, जैसे कि आपकी मम्मी, आपके डैडी, ऑलराइट, जो अभी भी आपका ध्यान रख रहे हैं, आपके प्रियजन, आपका लाइफ पार्टनर और ऐसे लोग जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, और आपका दिल कहता है कि यही वो लोग हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं, तो तभी आप उनकी राय को इतना महत्व दें, दूसरों की नहीं। और यहाँ तक कि वह लोग जिनको आप प्यार करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी आप ओपिनियंस को बहुत एम्पावर करते हैं, तो फिर भी आप उनके ओपिनियंस को अलाउ ना करें कि वह आपको रोकें आपके ड्रीम्स अचीव करने से। तो आज मैंने रियलाइज़ किया, हज़ारों लोगों को एनालाइज करने के बाद, मेरे डाउनलाइंस और मैंने जो सीखा जापा और दातुश्री विजय से पिछले 26 साल, तो क्या भिन्नता है उन लोगों में जो सुबह उठते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं मैक्स आउट हो जाऊंगा और कोई भी और कुछ भी मुझे रोक नहीं पाएगा, और दूसरी तरफ वह लोग जो कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं, जो अनश्योर होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो उन दोनों लोगों के बीच में जो अंतर होता है वह डर का ही होता है। तो ये डर आपको पैरालाइज कर सकता है, ये डर ही आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ही ढीला ढाला कर देता है, और इस डर की वजह से ही आपको ज़्यादा रिजेक्शंस मिलते हैं। तो एक ये भी कारण है कि लोगों को बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस क्यों मिलते हैं, तो वह यही है कि जब वह अपना प्रेजेंटेशंस करते हैं तो उस समय उनको इतना डर लग रहा होता है अंदर में कि कहीं ये बंदा ना कह दे। तो ये भी एक डर है। देखिए, रिजेक्शन होने से पहले ही रिजेक्शन का डर, तो यही डर आपकी प्रेजेंटेशंस को बहुत ढीला कर देता है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि आप में से बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन करने जाते हैं और ऑलरेडी पहले से ही यही सोच के रखते हैं कि हाँ, ये तो ना ही करने वाला है, और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं और आपका दिल अंदर से यही कह रहा होता है कि हाँ, ये तो ना ही करने वाला है, ये तो ना ही करने वाला है, ये तो ना ही करने वाला है, ये तो ना ही करने वाला है। तो आप इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ऑलराइट। और आज भी जब मैं कोई प्रेजेंटेशन करता हूँ और बंदा अगर मुझे ना कहता है तो मैं कहता हूँ कि अरे क्या तुम सीरियस हो? क्यों? ये तो बेस्ट बिजनेस है पूरी दुनिया को, आप कड़के हो, आप एक मॉरन हो, और मैं आपकी लाइफ को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने मुझे नो कहा। देखिए, मलेशिया में ये चीज़ इलीगल है कि लोगों के फेस पर उन्हें पंच कर दिया जाए, और अगर ये इलीगल ना होता तो क्या आप समझ रहे हैं? तो ये डर ही आपको पैरालाइज कर रहा है। तो आज इस वेडनेसडे मैसेज में पहली चीज़ जो आपको करनी है कि आपको अपनी ईगो को रोकना है और अपनी ईगो से कहना है कि 2 मिनट के लिए साइड पर हो जाओ, ऑलराइट। और अपनी ईगो से कहो कि चुपचाप शट अप, और अपनी ईगो से कहो कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और मेरे सामने ये एडमिट करें और अपने आप से भी ये चीज़ एडमिट करें कि आपके अंदर वह डर है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी ये डर था बहुत लंबे समय तक। और थैंक्स है जापा और दातुश्री विजय को और मेरी माँ को, ऑलराइट, कि मुझे इस डर से छुटकारा मिला। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और जब तक आप इस डर से पूरी तरह से छूटते नहीं हैं तो आप कुछ भी करेंगे अपना वो 100% नहीं होगा। आप करो या मरो वाले नेटवर्कर नहीं बन पाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए आप हमेशा एक ऐसे नेटवर्कर रहेंगे जिसे कुछ भी सुनिश्चित नहीं होता। क्या आप समझ रहे हैं कि हाँ, बस लगभग, हाँ, हो, नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? आप इस तरह से नहीं बन पाएंगे कि हाँ, मैं एक वॉरियर हूँ और आप जाकर कहें। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये डर अभी भी लोगों के अंदर है। तो ये डर सिर्फ जर्नी के शुरुआत में ही नहीं होता, ये डर तो कभी कभी लोगों के अंदर बहुत सालों तक रहता है। और आज इस वेडनेसडे मैसेज मेरी एक सिंसियर प्रार्थना है, मेरी एक सिंसियर विश है कि सबसे पहले आप पहचाने कि आपके अंदर वह डर है। कोई बात नहीं, मेरे अंदर था, जापा के अंदर था, दातुश्री विजय के अंदर था, अरुण अदली सबके अंदर था। हम सबके अंदर ये डर था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऑलराइट। और आपको उस पॉइंट पर पहुंचना ही है कि जहां पर आप इस डर को एकदम खत्म कर दें, मार दें इसे। और आपके बिना इस डर को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। तो आपको ही उस डर को मारना है। मैंने उस डर को खत्म किया।
बहुत सारी मदद और गाइडेंस के साथ मैंने इसे खत्म किया। और आप मुझे जानते हैं, पद्मन सिनातिराजा, आपका चीफ, आपका अपलाइन। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेट वंस को, जापा दातुश्री विजय। आप लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे किसी की राय का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैं क्यों इसे कर रहा हूँ, मुझे अपनी काबिलियत पता है, मुझे अपने लिमिटलेस पोटेंशियल के बारे में पता है, और मुझे पता है कि हर दिन मैं अलाइव हूँ और मैं हर दिन थोड़ा और थोड़ा बेहतर होता जा रहा हूँ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए। और मजबूत करने के लिए आपकी विजडम, आपकी एबिलिटी, ताकि आप नेटवर्क बिल्ड कर सकें, और हर दिन मैं इसे मजबूत करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ये पता है, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उस डर को ख़त्म कर दिया और आज मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। अब फ्री होना क्या है? फ्री होने का मतलब ये है कि वह दिन जब आपके अंदर से वह डर खत्म हो जाए कि किसी की भी राय का, जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, और वह लोग जो सच में आपके लिए मायने रखते हैं और जो मुश्किल समय में आपके साथ रहते हैं, तो वही सब लोग उनकी ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करें, पर उनके ओपिनियंस आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने के लिए रोक ना पाएं। हाँ, बस उनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या फ़र्क है आप में और मुझ में, चलिए इसको बिल्कुल सिंपल करते हैं। मेरे में और आप में और जापा में, आप में दातुश्री विजय में। तो हमने बहुत बहुत साल पहले, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ थी, वो एबिलिटी थी, वह विश्वास था और वह वॉरियरशिप थी कि हम उस डर को 100% ख़त्म कर पाए। और अब हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब हम पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं। अब हम पूरी तरह से उस चीज़ को प्यार करते हैं कि जो हम हैं, और हम जो हैं, जैसे हैं, हम ओके हैं, और हम ऐसे ही हर दिन आगे बढ़ते रहेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो परिवर्तन लाएं, उस डर को ख़त्म करें। तो अगर एक चीज़ आप इस वेडनेसडे मैसेज कर सकते हैं तो वो यही करिए कि उस डर को ख़त्म करें। शाय होना भी डर है, स्ट्रेंजर से बात ना कर पाना वह भी वो डर ही है। ऑल राइट। तो लाइफ में कोई भी चीज़ जिसे करने के लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वह चीज़ उस डर की वजह से ही है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस डर से छुटकारा पाएं, इस डर को पूरी तरह से ख़त्म करें और आप फिर पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। और आपकी ये जर्नी, आपकी वह सच्ची जर्नी मैक्स आउट किंग और क्वीन बनने की शुरू हो जाएगी। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो ख़त्म करें इसे सबसे बड़े, सबसे स्टूपिड और सबसे खतरनाक डर को, वह डर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस डर से छुटकारा पाएं और फिर आप बन जाएंगे सफलता की एक महान कहानी नेटवर्क मार्केटिंग में। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? लव यू गाइज।